लिया है। क्यों बांट लिया है? क्योंकि हमें अपनी सीमाओं में रहकर अपने धर्म का पालन जो करना पड़ता है, इसीलिए जातियों को बांटा जाता है। बल्कि यहाँ मनुष्य की चमड़ी की कोई जाति नहीं है। आइए, तो यहाँ पर भगवान ने सोचा क्यों न इन गोपियों की परीक्षा ले ली जाए, कितना प्रेम करती हैं। और जाकर के एक घने जंगल में जाकर के, उस घने जंगल का नाम था, वन का नाम था निधि वन। निधि वन में आप तो कोई वृंदावन गया नहीं होगा, आया आज तक कोई वृंदावन आया? कौन कौन गया? क्या क्या देखकर आए हो? अच्छा, निधि वन किस किसने देखा है? नहीं देखा? निधि वन कोई नहीं गया? ज्यादा दूर नहीं है। निधि वन बांके बिहारी से 3 किलोमीटर दूर है। बस पैदल यात्रा करते हैं सब। और यहाँ तो आप जयकारा लगा नहीं रहे हैं। एक बात बताऊं, हमारे वृंदावन के बंदर है ना जो, वो दीवालों पे बैठ के बोलते हैं भैया राधे राधे, भैया राधे राधे। अगर राधे राधे नहीं बोलोगे तो एक देंगे गाल में खींच के तमाचा, और कहेंगे बोलो राधे राधे, तो उसे बोलना ही पड़ता है भैया राधे राधे। अगर उनको कुछ मिली ना मिले, आपका चश्मा जरूर छीन के बैठ के लगा के बताएंगे भैया हम भी चश्मा लगा लेते हैं। आप क्या फ्रूटी पीने लगे तो हम बंदरों को भूल गए। तो यहाँ पर एक बात याद आ गई है मुझे कि एक बच्चा था और एक माँ थी, माँ बाप थे, एक बेटा था। अब बच्चे ने कहा माँ, पापा कहते थे कि हम सब बंदरों की संतान हैं। किसकी? बंदरों की संतान। तो मम्मी ने कहा नहीं बेटा, हम बंदरों की संतान नहीं, हम सब मनु और शत्रुपा की संतान हैं। तो बेटा कहता है माँ पिताजी तो बार बार बोलते हैं हम सब बंदरों की संतान हैं। तो माँ ने बोला बात अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है, उनकी बात सही है और हमारी भी बात सही है कि वो बंदर की संतान है, हम मनु शत्रुपा की संतान है। कैसे है कि पहले हमारी जो मानव जाति थी, जो मानव था सब, ये बंदर वाकई में बंदर था। इतिहास की एक पुस्तक उठा के देखना, आपको पढ़ाई जाती है ना कॉलेज में, बहनों को भैया लोगों को पढ़ाई जाती है। तो हमारा इतिहास पहले बंदर था, उन्हें ना तो कपड़े पहनने का ज्ञान था, बिल्कुल पैरों से हाथों से चलता था। धीरे धीरे सर्वप्रथम उन्हें कपड़े पहनने का ज्ञान हुआ तो पत्ते लपेटने लगे तन पे। उसके पश्चात उन्हें चलने का ज्ञान हुआ तो 2 पैरों पे चलना सीखे। अब हाथ हमारे किस काम आ गए? भोजन करने के काम। ये हाथ गंदे नहीं होते हैं क्योंकि अब हम चारों से नहीं चलते हैं, 2 पैरों से चलते हैं केवल। चलने का ज्ञान हुआ, धीरे धीरे चल के जब ये 2 पैरों पे चलने लगा तो मानव की जो पूंछ हुआ करती थी, पहले मानव की पूंछ हुआ करती थी तो पूंछ हट गई, अब हमारे पूर्वजों पर रह गई, बंदरों पे। आगे चलते चलते सर्वप्रथम उसे आग की खोज हुई, क्योंकि जब नुकीले पत्थर से पत्थर उन्होंने घिसे तो उसमें से कुछ चिंगारी निकली और वहां पर सूखी घास डली थी, और जब चिंगारी निकली तो घास में लगी, आग जलने लगी। बोले ये क्या है भैया, इसको छू कर देखो। तो छुआ तो कहे इससे तो हम जल रहे हैं। तो भैया ये कोई तेज अग्नि है? बोले आगी है। हाँ भैया ये अग्नि है। तो ऐसे करके आगी का ज्ञान हुआ तो उसमें भोजन पका करके खाने लगे। पहले कच्चा भोजन खाते थे, अब आगी में पका करके भोजन खाने लगे तो उन्हें और स्वादिष्ट का ज्ञान हुआ। ऐसे आगे चलते चलते फिर उन्होंने
उन्होंने जानवरों को, जो जानवरों को खाते थे मार के, अब जानवर मारते नहीं थे, पालना शुरू कर दिया। जानवरों को पालना शुरू किया, उनका दूध निकाल के खाने लगे। अब मांस मदिरा सब खाना बंद किया। अब आगे उन्हें जब ज्ञान हुआ तो कुछ खेती पहले ऐसी हुआ करती थी जो भगवान की दी हुई खेती होती थी। अब ये नहीं जानते कि जो तालाबों में उगाई जाती है, जैसे कहा जाता आज भी हमें जब ऋषि पंचमी का व्रत आता है ना, तो उस व्रत में हम वही खेती के भोजन करते हैं। बसाई धान के चावल जो होते हैं ना, वो तालाबों में उगते हैं, बोते नहीं है उन्हें कुदरती खेती कहा जाता है। तो ऐसे करते करते इन्हें खेती का ज्ञान हुआ, तो खेतों में अनाज बोने लगे, अनाज पैदा करने लगे और आगे विकसित होते होते यहाँ तक आ गया। लेकिन अभी बुद्धि में मंद है, बुद्धि में अभी तेज नहीं है। अगर बुद्धि में हमारा भारत तेज होता तो हमारे भारत को क्या कहते थे, सोने की चिड़िया, जो अंग्रेज लूट ले गए और हम सब भारतवासी थे मंदबुद्धि, जो खुद चाय छोड़ गए, शक्कर बर्बाद, चायपत्ती बर्बाद, दूध बर्बाद, है ना। अंग्रेज सब लूट के ले गए, सोना चांदी हीरा मोती सब ले गए भारत से। क्या छोड़ गए? खर्चा। जाओ भैया चाय पियो, दूध को बर्बाद करो, 50 रुपए लीटर है दूध को बर्बाद करो, 25 रुपया की चाय पत्ती ले आओ, वो भी बर्बाद करो, शक्कर ले आओ 45 रुपए किलो, वो भी बर्बाद करो, है ना। तो ऐसे ऐसे करके हमारा भारत मंद बुद्धि है, अभी आगे इसलिए विकसित नहीं हो पा रहा क्योंकि हमारा भारत के जो निवासी हैं, ये सत्य बात है, यहाँ की बात नहीं, पूरे भारत की बात चलेगी, ईर्ष्यालु है। अगर एक व्यक्ति कोई आगे बढ़ता है तो उसकी बुराई करके उस व्यक्ति को नीचे गिरा दिया जाता है, इसीलिए तो पिछड़ा हुआ है। अंग्रेज इसलिए आगे है क्योंकि ना तो उनमें पुरुष का पता चलता है ना स्त्री का, क्योंकि वो सब एक से कपड़े पहनते हैं। आइए, तो यहाँ पर निधि वन में जाकर के कन्हैया ने बांसुरी को बजाया, और जैसे बांसुरी को बजाया, सर्वप्रथम बांसुरी की आवाज गायों के कानों में पड़ती है, तो गाय अपने गिरमों को तोड़ करके भगवान कन्हैया के पास पहुंच जाती है, कान्हा को निहारने लगती है। बांसुरी की आवाज, एक गोपी अपनी सासू मैया के लिए चाय बना रही थी। यहाँ तक कि जब प्रभु अपनी बांसुरी बजाते हैं तो यहाँ अगर लकड़ी जल रही हो तो लकड़ी जलना बंद हो जाती है और लकड़ी से पानी गिरने लगता है, जल बहने लगता है। इतनी सुंदर बांसुरी बजाया करती है। वह गोपी के कानों में जैसे बांसुरी की आवाज जाती है, मुरली की आवाज को सुनते हैं कि वह गोपी शक्कर की जगह नमक डाल लेती है और चायपत्ती की जगह, चाय की पत्ती की जगह धनिया डाल देती है, हल्दी डाल देती है। उसे कोई पता नहीं मैं क्या डाल रही हूँ, क्योंकि वो उठ करके सीधी निधि वन को कन्हैया के पास चली जाती है, चाय चूल्हे पर चढ़ी छोड़ जाती है। एक गोपी के कानों में आवाज पहुंचती है, वह गोपी श्रृंगार कर रही है, और जैसे कानों में बंसी की आवाज जाती है, वह गोपी होठों की लाली आंखों में लगा लेती, आंखों का काजल होठों पे लगा लेती है, सब उल्टा श्रृंगार कर लेती है और वहीं पर छोड़ करके कान्हा के पास दौड़ी चली जाती है। ऐसे पूरे ब्रज गोपियों के कानों में बंसी की आवाज जाती है और सब गोपिकाएं वहां पर पहुंच जाती हैं।
राधा रानी वहां पर उपस्थित रहती है, गोपियों का प्रेम देखती है कि गोकुल की गोपियां कितना प्रेम करती है कन्हैया से। प्यारे भक्तों, एक गोपी के कानों में बंसी की आवाज जाती है कि गोपी जाने लगती है कि पति ने जाने नहीं दिया। कहाँ जा रही हो आधी रात? वह गोपी को कमरे में बंद कर दिया जाता है। वह गोपी कहती है मेरा मन तो केवल मेरे सांवरे का है, कन्हैया का है। ऐ संसारी पतियों, ऐ संसारी पति, तुम्हें शरीर से प्रेम है केवल, तो इस तन को छोड़कर जा रही हूँ। उस गोपी ने उस तन को वही त्यागा और आत्मा रूपी गोपी भगवान कन्हैया के पास पहुंची। जब सभी गोपिकाएं वहां पर पहुंच जाती हैं, भगवान ने जब बंसी को बंद किया और गोपियों को अपने निकट पाया, भगवान कहने लगे गोपियों, आप इतनी दूर से, बरसाने से और गोकुल से चलकर के यहाँ वृंदावन में आई हैं। अगर आधी रात को भले घर की बहुएं बाहर नहीं निकलती हैं, चली जाओ। आधी रात की अगर किसी ने देख लिया कि आप हमारे पास हो, तो आप सभी को समाज स्वीकार नहीं करेगा। इसी में भलाई है कि लौट